खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है खाद्य फूड कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यातव्य है कि जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। उदाहरणतः किसी घास स्थल परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है, जो कि एक रे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। इसे देख लेते हैं। घास को खाते हैं टिड्डे और टिड्डों को खाते हैं मेढक, मेढक को खाते हैं सांप। तो जो घास है वो हुआ उत्पादक, टिड्डा हुआ प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक होते हैं द्वितीय उपभोक्ता और सांप होते हैं तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट देखते हैं, घास बकरी मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे घास हुआ स्वपोषित और बकरी ने घास को खाया तो यह शाकाहारी उपभोक्ता हुआ और मनुष्य ने बकरी को खाया जो कि सर्वाहारी उपभोक्ता हुआ। ध्यातव्य है कि जीवीय संगठक बायोटिक कंपोनेंट ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवित संगठकों में सामान्यतः शामिल होते हैं उत्पादक जैसे पेड़ पौधे शैवाल आदि, उपभोक्ता जैसे जानवर मनुष्य आदि, अपघटक जैसे कवक और जीवाणु। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। परितंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार के पौधों को स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टॉन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ही उत्तरदायी हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें कि ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसे एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक उत्पादक और पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राथमिक उत्पादक में है पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स, गहरे जलीय स्रोत या समुद्र इसके पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जड़ युक्त पौधे ये छिछले पानी में आते हैं और विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली शाकीय पौधे ये हैं घास स्थल में आते हैं। फसल के पौध ये फसल भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, क्रॉपलैंड के अंतर्गत आते हैं। सारणी विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक ये अभी हमने ऊपर देखा। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उदाहरणतः हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वहारी प्राणी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारियों को मांसाहारी कहा जाता है। अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होता है। ध्यातव्य है कि शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। याद रखिएगा, कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं।
सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल क्रिम, प्रोटोजोआ और कींचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवधारियों, पौधों व जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का स्रवण करते हैं। इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का परितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। स्थलीय परितंत्र की तरह ही समुद्री परितंत्र में भी खाद्य और आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला के सही क्रम हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। डायटम स्वपोषित और क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, हैरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। ये समुद्री आहार के अकॉर्डिंग रे डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, जो कि हमने पढ़ा था। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेढक और मेढक को खाएगा सांप। तो ऑप्शन हो गया ए। एक्सप्लेनेशन, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास जो है वो उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक जो है वह द्वितीय उपभोक्ता है और सर्प जो है वह तृतीय उपभोक्ता है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम नहीं। घास, बकरा, आदमी। घास को बकरा खाएगा और बकरे को आदमी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता होता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता और आदमी द्वितीय उपभोक्ता है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम नहीं। घास, बकरी, मानव। ये बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन, घास, बकरी, मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो वायु जीवीय संगठक नहीं है, वनस्पति, जानवर और जीवाणु हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए। जीवीय संगठक बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। वायु जीवीय संगठक नहीं है। प्रश्न संख्या 5, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक। एक्सप्लेनेशन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधों एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः कथन एक सत्य है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाया जाता है, अतः कथन 2 असत्य है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं पाया जाता है, अतः कथन 3 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनिए। चींटी प्राथमिक उपभोक्ता है, हिरण ये भी प्राथमिक उपभोक्ता है, लोमड़ी और बाघ प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक्सप्लेनेशन, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है।
चींटी अपघटक, डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो यह भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगी। प्रश्न संख्या 7, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जातीय स्पीशीज की संख्या में भारी या बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सही है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, यह पॉसिबिलिटी कम है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकता है, यह भी सही है। तो पहला और तीसरा सी ऑप्शन में है। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक निर्माता नहीं, केवल प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, केवल द्वितीय उपभोक्ता नहीं, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा और जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, तो ऑप्शन होगा आपका ए। एक्सप्लेनेशन, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। गाय, बाघ, मोर, हरे पौधे, तो हरे पौधे यहाँ पे उत्पादक घटक हैं। एक्सप्लेनेशन, जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, सर्वभक्षी, मांसाहारी जंतु, हरित पादप, तो हरित पादप इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक, ऑप्शन है उत्पादक सी। एक्सप्लेनेशन, वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तृतीय उपभोक्ता प्राय द्वितीय उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो है शाकाहारी। ऊर्जा का प्रवाह तीनों में ही हो रहा है और जो बेस है, जो उत्पादक है वो है पेड़, और उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से, वो फोटोसिंथेसिस करके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, ये समुद्र था। अजैविक अव्यय जीवाणु नहीं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। जीवाणु जैविक अव्यय हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के या क्या जीवाणु जीव अपघटक जीव कहलाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु। तो इसमें कवक और जीवाणु दोनों के दोनों 2 और 3 आपके जीव अपघटक कहलाते हैं। एक्सप्लेनेशन। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रियाओं को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। इसमें विषाणु कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो ये समुद्री आहार श्रृंखला का पूछा हुआ है जिसमें डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, आपका ऑप्शन ए सही होगा। हमने ट्री डायग्राम से पढ़ा था। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम स्वपोषी, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता जिसे कहते हैं, और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। अगला टॉपिक ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है, यानी कि वह कुछ कम होती है। अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ और प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, ह्रास होता रहता है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषित पौधों या जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषित जीव नहीं प्राप्त कर सकते। अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ध्यातव्य है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सफल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। लिंडेमान 1942 ने 10% का नियम 10% लॉ दिया है। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक के शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी की प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है, इसे देखते हैं। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का रेखा चित्र कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है उससे यहाँ दिखाया गया है। सूर्य के प्रकाश से ये पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसमें इन पेड़ पौधों को शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं और इन शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता जिन्हें कहा जाता है, और शीर्ष मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। पोषण स्तर। पोषण स्तर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार से हैं। पोषण स्तर 1 आधार पोषण स्तर जिसे कहा जाता है। स्वपोषित जीव जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। पोषण स्तर 2 पे प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जो इन्हें खाते हैं प्राथमिक उत्पादकों को। पोषण स्तर 3 यह द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। पोषण स्तर 4 ये सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता उच्चतम पोषण स्तर जिसे कहा जाता है, ये वह होते हैं। अपघटक डिकम्पोजर होते हैं एट लास्ट। उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। यहाँ पे पिरामिड देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात उल्टा इन्वर्टेड होता है। याद रखिएगा,
स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है और वहीं तालाब जैसे या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यह उल्टा होता है। आइए इसे एक बार यहाँ इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तालाब में जीव भार का उल्टा पिरामिड, तो यहाँ पे प्लैंकटन्स हैं 5 किलोग्राम और क्रस्टेशियन हैं 25 किलोग्राम, छोटी मछलियाँ हैं 100 किलोग्राम और बड़ी मछलियाँ हैं 1000 किलोग्राम। तो ये हो गया यहाँ पे उल्टा पिरामिड बना हुआ। आइए आगे देखते हैं प्रश्न कोश। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो प्राथमिक स्रोत है यहाँ पे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से पेड़ पौधों को पहले फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। वही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, तो प्रेरक बल आपका सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। जैवमंडलीय एक्सप्लेनेशन, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। याद रखिएगा, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 10% नियम किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऊष्मा का, तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, पहला ही ऑप्शन सही होगा भी, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, लिंडेमान 1942 ने 10% का नियम 10% लॉ दिया है। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है तो सीधा होता है। एक्सप्लेनेशन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का घोतक है। समुद्र में जैव भार के पिरामिड प्राय उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। याद रखिएगा, घटती है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। एक्सप्लेनेशन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास घटती है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आइए इसके आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन ऊपर हमने ऑलरेडी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। मांसाहारी के भी ऊपर आता है सर्वाहारी। ओके, तो ऑप्शन हो गया आपका सी। एक्सप्लेनेशन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं और सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो यह तालाब में और समुद्री में उलट जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। एक्सप्लेनेशन, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे तालाब, समुद्र आदि में जीव भार या बायोमास का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पाया जाता है? तो यह है समुद्री। ऑप्शन ए।